जय हिंद साथियों, मैं एनुज और आप सभी का एग्री एनुज के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि थंबनेल में देख लिए होंगे कि मैं बात करने वाला हूं कृषि शस्त्र विज्ञान कक्षा 11 के जो लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं, जो कि आपके पेपर के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इंपॉर्टेंट कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं लॉन्ग में, उनको यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं और आपको बताएंगे किस प्रकार से आपको लिखना है ताकि आप अच्छी तरीके से अपना पासिंग मार्क स्कोर कर सके। ताकि अगर आप अभी तक तैयारी नहीं कर पाए हैं किसी प्रकार से अपनी जो बोर्ड की, अगर आपको अभी लगता है मेरा सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं है, तो मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ ये क्वेश्चन आप खाली तैयार कर लीजिए, आपके पासिंग मार्क्स आसानी से आ जाएंगे। करना क्या है आपको, ये लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करने हैं और मैंने जो कक्षा 11 की MCQ क्वेश्चन की एक वीडियो बनाई है जिसमें कि 60+ क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं MCQ के, वो आप देख लीजिएगा। और बाकी आप ये जो क्वेश्चन मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ इन्हें आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। बस इतना अगर आप कर लेते हैं तो आपके पासिंग मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे, आप आसानी से पास कर लेंगे इस सब्जेक्ट में। तो आप लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पर किसे कैसे इसमें होने वाला है, तो वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी, तो प्लीज़ वीडियो लंबी जरूर होगी लेकिन कंटेंट रिच रहेगा, आपको कंटेंट मिलेगा। वीडियो लंबी जरूर हो जाएगी थोड़ी, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा तभी आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। अगर अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक वीडियो को कर देना, हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ताकि आपका एक लाइक जो है ना वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। आपका एक लाइक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें कि पट्टिका सीढ़ीदार कंटूर खेती किसे कहते हैं, जो कि आपका क्या है लघु उत्तरीय प्रश्न है। लघु उत्तरीय में प्रश्न यहाँ पर पहले डिस्कस कर रहा हूँ, उसके बाद विस्तृत भी करूँगा। तो यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्नों में आप देख सकते हैं पट्टिका खेती एक आती है। पट्टिका खेती क्या है, एक होती है सीढ़ीदार खेती, एक होती है कंटूर। तो ये 3 प्रकार की खेतियाँ होती हैं। तो इनसे एक क्वेश्चन एक बन सकता है जो कि आपके लघु उत्तरीय में देखने को मिलेगा, चाहे उसमें आपका पट्टिका खेती आ जाए या फिर सीढ़ीदार आ जाए या फिर कंटूर आ जाए। 3 प्रकार की खेती होती है, जो कि आपकी ये कंटूर है, सीढ़ीदार है, ये एक प्रकार के जो है मृदा क्षरण को रोकने के लिए प्रयोग की जाती है। मृदा क्षरण को रोकने के लिए जो है ये विधियाँ अपनाई जाती है, जिसमें पट्टिका खेती में क्या होता है कि जब सघन वाली जो फसलें होती है, या फिर उन्हें यूँ कह सकते हैं कि जैसे कि क्लोज ग्रोइंग क्रॉप जो होती है और अंतःकृषक फसलें जो होती हैं, उनको एक साथ में ढाल के विपरीत, मान लीजिए कोई ढाल है, उसी ढाल के विपरीत जो है उनको सघन होती है, जिनकी जो है फैलाव होता है जिन फसलों में, उनको ढाल के विपरीत बोया जाता है। जो ढाल होती है तो उस ढाल के विपरीत जब हम उसको बोएंगे तब जाके जो है वो उसको ढक लेगी, जिससे कि मृदा क्षरण जो है उस एरिया में नहीं होगा। तो एक पट्टी के रूप में जो है उसके ढाल के अकॉर्डिंग जो है ढाल देते हैं, तो उसी को बोलते हैं पट्टिका खेती। इसमें आप चित्र जैसे आपको अगर बनाना हो तो आप इस प्रकार से बना सकते हैं। पट्टिका खेती में क्या होता है, सीधी जो ढाल होती है उसी के अकॉर्डिंग जो है उसमें पट्टी बना दी जाती है, उसी में जो है फसलें को बो दिया जाता है, लगा दिया जाता है, जिससे कि उस एरिया में जो है मृदा क्षरण ना हो। ठीक है। और आपका एक प्रकार की जो पट्टियाँ इसमें कई सारे प्रकार की होती है, जैसे कि क्षेत्र पट्टिका होती है, जो फील्ड में जो सिंपल फील्ड होता है वहाँ पर इस प्रकार से होती है। यदि थोड़ा ऊबड़ खाबड़ वाली एरिया है थोड़ा, तो उसमें जो है आपको कुछ इस प्रकार से भी पट्टियाँ बनाई जाती है, ऐसे कर तो इस प्रकार से जो है पट्टियाँ उसमें बनाई जाती है उन्हीं के बीच में, जैसे कि जो ये एक समान ढाल रहती है, बाकी जो है इस प्रकार से उसमें एक समान ढाल रखी जाती है। तो इस प्रकार से आप इसका चित्र भी बना सकते हैं अगर पट्टिका खेती आ जाए। सीढ़ीदार खेती है, टेरेस फार्मिंग जिसे कहते हैं, ये हिली एरिया में होती है। कंटूर भी आपकी हिली एरिया में होती है। मान लीजिए कोई आपका ये मान लीजिए पहाड़ है, ठीक है, तो इस पहाड़ की जो ये समोच्च रेखा होती है, इसी के ढाल जो होती है ये इसकी, और इसके जो बीच का जो पौधे लगाए जाते हैं उनका एक सीधा जो है समोच्च रेखा में एक समान रहते हैं, तो इसी को बोलते हैं कंटूर खेती। आप इसे पढ़ लीजिए अच्छी तरीके से, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप मैटर आप वहाँ से लिख लीजिएगा। बाकी आप जो है यहाँ पर समझ सकते हैं कि किस प्रकार से इसे कहा जाता है, कंटूर क्यों कहते हैं। तो बस यही रेखा जो है यहाँ पर जो पौधे लगाए जाते हैं और इनकी जो हाइट है और इनकी जो नीचे से जो एक रेखा बनती है, काल्पनिक रेखा होती है, तो इसको बोलते हैं समोच्च रेखा। इसी के अकॉर्डिंग, ढाल के अकॉर्डिंग ही पौधे लगाए जाते हैं। तो इस प्रकार से इसमें होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा मृदा के भौतिक गुणों का वर्णन कीजिए। मृदा के भौतिक गुणों में क्या क्या आता है, जैसे कि मृदा की संरचना, मृदा के गठन, मृदा संरचना भौतिक गुणों में आ जाएगा। मृदा संरचना क्या है और गठन क्या है, कलर क्या है मृदा का, प्लास्टिसिटी क्या है, सुघटितता क्या है मिट्टी की। इस प्रकार से इसमें आप भौतिक गुण जो इसके होते हैं उनका वर्णन कर सकते हैं, जिसमें कि आपका कणिका में एक जो टाइप होता है वो भी आपका इसी में आ जाएगा। संरचना के अंतर्गत जो क्रम्बी लाइक होता है, प्रिज्म लाइक होता है, ये सभी जो इसके प्रकार होते हैं संरचना में, तो इसको अच्छी तरीके से आप उससे तैयार कर लीजिएगा। यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की सूची बनाइए। तो पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, इनकी सूची एक जरूर अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए, जिसमें कि जैसे कि कुछ माइक्रो होते हैं, कुछ माइक्रो होते हैं, कुछ सूक्ष्म होते हैं और कुछ जो है माइक्रो होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है आपका प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं, प्राथमिक, ठीक है, एक होते हैं द्वितीयक। ठीक, तो इस प्रकार से जो होते हैं प्राथमिक में आपका क्या करेंगे, NPK होते हैं, जिसमें द्वितीयक में होते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर होते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, नाना पाटकर, इसको ले कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये द्वितीयक होते हैं। ये सभी किस प्रकार के होते हैं, माइक्रो होते हैं। इनकी ज़रूरत अधिक होती है पौधों को, माइक्रो इनको कहते हैं। और इसी के लिए इसमें एक होता है छोटे, जिनको सूक्ष्म रूप में आवश्यकता होती है, सूक्ष्म रूप में इन्हें आवश्यकता होती है, जिसे माइक्रो कहते हैं। क्या कहते हैं, माइक्रो। ठीक है, इसमें आपके जो आ जाते हैं जैसे कि कोबाल्ट है, निकिल है, कापर है, जिंक है, मैग्नीज है, क्लोरीन है, ठीक है, आयरन है। इस प्रकार से इसमें आप लिख सकते हैं, ये सभी जो है आपके सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। तो इस प्रकार से आपको मोटा मोटा मैंने बता दिया कि इस प्रकार से इसमें आपको लिखना है। वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्वों के सूची बनाइए, तो उसमें आप इसका इन सभी को लिख सकते हैं कि किन्हें कितनी ज़रूरत होती है। प्राथमिक ये होते हैं, द्वितीयक ये होते हैं, और संरचनात्मक जो कुछ होते हैं तो उसमें आप लिख सकते हैं संरचनात्मक जो है, यहाँ पर जगह नहीं है, आप उसको लिख लीजिएगा। जो ये होते हैं आपके स्ट्रक्चरल न्यूट्रिएंट, जिन्हें कहते हैं CHO, कैल्शियम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये सभी जो भी आपके हैं ये संरचनात्मक होते हैं या स्ट्रक्चरल होते हैं, जो कि पौधे का लगभग 90% भाग जो इनसे मिलकर बना होता है, CHO से, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। ठीक है, ये सभी कहाँ से मिलते हैं, ये सभी इन्वायरमेंट से मिलते हैं पौधे को, ये भी याद रखिएगा। तो इस प्रकार से आप ये टोटल जो है पोषक तत्वों को आप अच्छी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उर्वरक क्या है। उर्वरक ठोस रूप में प्रयोग करने की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। तो विभिन्न विधियों का जो है वर्णन करना है इसमें आपको उर्वरक का। उर्वरक क्या होते हैं, जो कृत्रिम रूप से प्रयोग किए जाते हैं, जो कृत्रिम रूप से तैयार किए जाते हैं उन्हें उर्वरक कहते हैं। जिस और खाद में अंतर होता है, ये बहुत कम मात्रा में उपयोग किए जाते हैं, जबकि खादें जो होती है बल्क में यूज़ की जाती है, मतलब कि सही ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा क्वांटिटी में प्रयोग की जाती हैं। ठीक है, यही अंतर होता है खाद और उर्वरक में। तो खाद और उर्वरक पहले इसकी डिफिनीशन लिख सकते हैं, उसके बाद उसमें अंतर भी स्पष्ट कर सकते हैं। जब आपको करना क्या है इसमें, जैसे कि आप एक क्वेश्चन तैयार किए, अब इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आए, आपके उर्वरक से कोई भी क्वेश्चन आए, तो आपको इसका जो मैटर आप तैयार करेंगे वही मैटर आपको उसमें लिखना है, तभी जो है आपको अच्छी तरीके से कंप्लीट हो पाएगा आपका सिलेबस। जब इसे अच्छी तरीके से आप ये क्वेश्चन तैयार कर लें, उसके बाद जब भी अगर आपको पेपर में थोड़ा इसका मॉडिफाइड करके भी क्वेश्चन पूछा जाए, तब भी आपको उसी से टॉपिक से रिलेट करके आपको लिखना है। ठीक है, इस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव उर्वरक क्या है। जैव उर्वरक की अगर बात करें तो जैव उर्वरक में आपका है बायो फर्टिलाइजर के नाम से भी इसे पूछा जा सकता है। बायो फर्टिलाइजर, जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा तैयार किया जाता है उसे बायो फर्टिलाइजर कहते हैं, जो बायो फर्टिलाइजर के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसमें कि नील हरित शैवाल जो है, एजोला जो है, एजोला, राइजोबियम
ट्राइकोडर्मा, ये सभी जो है आपके क्या है, जैव उर्वरक हैं। ट्राइकोडर्मा नहीं आएगा, वो तो फंजीसाइड है। ठीक है, तो इसमें जो है आपका बायो फर्टिलाइजर में नील हरी सवाल, एजोला, राइजोबियम, इनके सबके कल्चर, एजेक्टोबैक्टर, ठीक है इन सबके कल्चर यूज किए जाते हैं, जो कि पौधे के लिए बहुत ही हानिकारक प्रभाव नहीं देते हैं किसी प्रकार का, और अच्छी तरीके से मिट्टी की जो है वो उर्वरा शक्ति जो है वो बनाए रखते हैं। ये जो बायो फर्टिलाइजर होते हैं, जो जीवों के द्वारा तैयार की गई हुई खाद होती है, बायो फर्टिलाइजर छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके द्वारा तैयार की जाती है। तो नीलगिरी हरित सवाल जो है आपकी प्रयोग की जाती है धान में, एजोला आपका धान में प्रयोग किया जाता है, राइजोबियम आप अच्छी तरीके से वाकिफ भी होंगे, जो नाइट्रोजन की जो है स्थिरीकरण करता है वातावरण से, दलहनी फसलों में पाया जाता है ये। तो इस प्रकार से इसमें भी आप अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर एक आइडिया दे रहा हूँ, बाकी आप इसको अच्छी तरीके से मैटर कलेक्ट करके अच्छी तरीके से लिख लीजिएगा, ताकि आपको अच्छी तरीके से तैयार हो सके और अच्छी तरीके से उसे कर पाएँ। यदि आपको डिफिनीशन याद करनी है तो उसको डिफिनीशन अच्छी तरीके से थोड़ा याद कर लें। उसके बाद जो हेडिंग है, हेडिंग उसके जैसे कि कोई हेडिंग है, उसका पहला लेटर मान लीजिए आर से शुरू हो रहा है, दूसरा लेटर आपका ए से शुरू हो रहा है, तीसरी हेडिंग जो है उसका सी से शुरू हो रहा है, तो उसको आप इससे आर ए सी इस प्रकार से उसको कोड फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब कि शॉर्ट कोड के रूप में उसे याद करने की कोशिश कर सकते हैं, ताकि आपको आसानी तरीके से याद हो सके। आप RASC 2-4 बार लिखकर प्रैक्टिस कर ले, ताकि आपको कंठस्थ हो जाए कि किस आर का मतलब क्या होता है, ए का मतलब क्या होता है, सी का मतलब क्या होता है। इस प्रकार से आप कोई भी हेडिंग जो है वो अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं। वो ये चीज़ें आपको वहाँ पर याद भी आएंगी पेपर में। हेडिंग आप भूल सकते हैं, लेकिन RAC आपको नहीं भूल सकते हैं। इस प्रकार से आप इसे बना लीजिएगा। याद करने का ये थोड़ा एक्सपीरियंस है, अनुभव है, उसी के आधार पर बोल रहा हूँ। इस प्रकार से आपको अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं इसमें। तो ये आपको टोटल 6 क्वेश्चन मैं यहाँ पर जो लेकर आया हूँ। एक क्वेश्चन छूट गया है, ये धान में की डोपांग विधि। धान की जो डोपांग विधि है वो किस प्रकार की विधि है धान की, तो इसके बारे में आप अच्छी तरीके से थोड़ा पढ़ लीजिएगा और इसे अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अति संभावित विस्तृत प्रश्न। अब विस्तृत प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं कि विस्तृत प्रश्न में आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है। तो विस्तृत प्रश्न में यहाँ पर शुरुआत करते हैं, जिसमें कि आपका हो जाएगा विस्तृत प्रश्न में आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि पहला क्वेश्चन जो आपका बन सकता है पर्यावरण प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय लिखिए। यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। पर्यावरण प्रदूषण क्या है, प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय लिखिए। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर आपका आ जाएगा मक्का अथवा आलू की खेती का निम्नलिखित शीर्षकों में उल्लेख कीजिए। तो इसमें आपका है संतुष्ट जो प्रजातियाँ होती हैं, जैसे कि मक्का की शक्तिमान है, ये सभी जो है गंगा है, तो ये सभी जो इसकी प्रजातियां हैं। आलू में कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी अशोका, कुफरी बादशाह, कुफरी अलंकार, कुफरी चिपसोना 1, कुफरी चिपसोना 2, कुफरी अलंकार, ये सभी जो है इसमें आ जाएंगी। भूमि की तैयारी, बोने का समय क्या होता है, खाद उर्वरक क्या होता है। खाद उर्वरक में आपको किस प्रकार से लिखना है, सबसे पहले तो आपको यही लिखना है कि खाद और उर्वरक की मात्रा पहले सॉइल जांच करने के पश्चात जो भी सॉइल टेस्टिंग के माध्यम से जो भी कमी दिखेगी और जो कि इंस्टीट्यूट या संस्था के द्वारा रिकमेंड की जाएगी या संतुष्ट की जाएगी कि इसकी इतनी मात्रा, इसकी इतनी मात्रा, मतलब कि किसी न्यूट्रिएंट की मान लीजिए नाइट्रोजन की इतनी मात्रा, फास्फोरस की इतनी मात्रा और पोटास की इतनी मात्रा डालने के लिए जो भी जांच करने के उपरांत संस्था के द्वारा संतुष्ट की जाएगी, यानी कि उसको रिकमेंडेड की जाएगी। ठीक है, वही मात्रा तभी अप्लाई करें, मतलब तभी प्रयोग करें। ये आप लाइन को लिखना है सबसे पहले। इससे क्या होता है कि आप लोगों को ये चीज़ की जानकारी अच्छी तरीके से होती है। एग्जामिनर जब चेक करेगा तो उसे लिखेगा कि हाँ बच्चे ने अच्छी तरीके से लिखा है कि सबसे पहले डायरेक्ट जो है आपका खाद जो है नहीं डालना चाहिए कि 120 किलो 60 डाल दिए। सबसे पहले मिट्टी की जांच करनी जरूरी है। तो आप पहले लिखेंगे सबसे पहले सर्वप्रथम मिट्टी की जांच करें और मिट्टी जांच के उपरांत जो भी न्यूट्रिएंट की कमी हो और जो कि संस्था के द्वारा जो जांच करेगी संस्था उसके द्वारा संतुष्ट की जाए, वही मात्रा जो है खाद और उर्वरक के रूप में प्रयोग करें। ठीक है, इस प्रकार से इसको
लिखना है आपको, जिससे एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है उपज। उपज आपको लिख देनी है इसमें। इस प्रकार से आपके ये 2 क्वेश्चन जो है विस्तृत के भी समाप्त हुए। तीसरा क्वेश्चन आपको यहाँ पर देख लेते हैं विस्तृत में कौन कौन से हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पौधों में नाइट्रोजन अथवा फास्फोरस के प्रयोग कार्य के लक्षण कमी दूर करने के उपाय का वर्णन कीजिए। आपके यहाँ से क्वेश्चन बहुत आसानी से बनते हैं और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन बनते हैं, जो कि आप अच्छी तरीके से अगर पढ़े हैं तो अच्छी तरीके से दे सकते हैं इसका जवाब। बाकी आप लोग को क्या करना है, आप अच्छी तरीके से इन क्वेश्चनों को तैयार कर लेना है, 2-3 बार रिवीजन मार लेना है अच्छी तरीके से। ठीक है, बाकी आपको जो भी क्वेश्चन आपको लगे कि हाँ बस इसी चैप्टर से इसी लेसन से आ रहा है, ठीक है, बस आपको उसी को मॉडिफाइड करके जो भी मैटर इसमें पढ़े हैं उसी से रिलेटेड आपको लिखना है वहाँ पर। ठीक है, जरा भी घबराना नहीं है। जो भी मैटर जैसे कि आप पौधे के उर्वरक के संबंधित में आएगा, अगर उर्वरक से संबंधित में आया है तो आप इसका अगर मैटर याद है तो भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये सभी उर्वरक ही हैं। ठीक है, उर्वरक में जैसे कि उसकी व्याख्या कीजिए, व्याख्या कर दिए, वर्णन कीजिए, तब वो आप इसका ये वाला जो क्वेश्चन तैयार करेंगे वो भी आप इसमें लिख सकते हैं। उर्वरक जैसे कि उर्वरक जो है उसमें आगे अगर उर्वरक क्या है उसकी व्याख्या कीजिए। इस प्रकार से अगर क्वेश्चन मॉडिफाइड होता है तब आप क्या करेंगे, उर्वरक तो लिखेंगे ही क्या है, उसके बाद जो है व्याख्या में आप इनकी ये इसमें जो मैटर तैयार करेंगे वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको कैसे कोरिलेट करना है, मैं यही सेलेक्टिव में क्वेश्चन सेलेक्ट करके लाया हूँ ताकि आप अच्छी तरीके से उसे समझ लें किस प्रकार से आपको आंसर लिखना है वहाँ पर, क्योंकि सभी तो संभव है नहीं आप तैयार कर पाए। ठीक है, पूरी बुक जो आप तैयार नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता है, उसमें कुछ सेलेक्टिव चीज़ होती है वही पढ़ी जाती है। ठीक है, तो इसमें आप क्या करेंगे, पौधों में नाइट्रोजन और फास्फोरस के कार्य की कमी और लक्षण के दूर करने के उपाय लिखने हैं, ये आपको किताब में मिल जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न, जैसे कि आपका इस पर संक्षिप्त टिप्पणी करना। ऐसे क्वेश्चन आते हैं जैसे कि शीर्ष कर्तन क्या है। शीर्ष कर्तन जो है आपका, जैसे कि चना होता है, चना के जो ऊपर का कल्ला होता है उसका खोट दिया जाता है तो उसी को बोलते हैं शीर्ष कर्तन। ठीक है, इसको थिनिंग कहते हैं या टॉपिंग कहते हैं। ठीक, भू परिष्करण क्या है, आप अच्छी तरीके से इंजीनियरिंग में पढ़े ही हैं। आलू का पछेती झुलसा, इसके बारे में पूछा जा सकता है, टिप्पणी करने के लिए आ सकता है, जिसमें कि ये किसके द्वारा होता है, फंगस के द्वारा होता है। किसके द्वारा, फंगस के द्वारा। गन्ने में बीज उपचार, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा एक रोग लगता है जिसका नाम है रेड रॉट, उसके बीजोपचार के बारे में पूछ सकता है। नील हरी शैवाल, ये क्या है, नील हरी शैवाल जो कि धान में प्रयोग की जाती है, बायो फर्टिलाइजर है, जैव उर्वरक है एक। ठीक है, फसल चक्र क्या होता है। ठीक, एरोइंग क्या है, एरोइंग गन्ने से संबंधित है, आपका जो पुष्करम बाहर निकलता है उसी को एरोइंग कहते हैं। रचाई क्या है, रचाई किससे संबंधित है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा रचाई किससे संबंधित है। मैंने यहाँ पर जो 60+ क्वेश्चन डिस्कस किए थे उसमें अच्छी तरीके से बताया था रचाई क्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मृदा का वर्गीकरण पूछा जा सकता है। मृदा का वर्गीकरण, मृदा क्षरण क्या है, ये जो आपको टॉपिक है, छोटे छोटे टॉपिक है, ये आपको इनकी डिफिनीशन याद कर लेनी है, समझ लेनी है क्या इसमें होता है। ठीक है, तो अगर आप तक अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसके लिए आप यहाँ पर सारी जो है तैयार कर सकते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक, आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी कर लीजिएगा इन सभी को। और बाकी आप लोग को पेपर देने के बाद आप लोग कमेंट जरूर करिएगा कि आपका पेपर कैसा हुआ है। ठीक है, और यहाँ से कितने क्वेश्चन फंसे आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। बेस्ट ऑफ लक सभी को, अच्छी तरीके से तैयारी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।